गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। ये अपना दूसरा सीरीज़ जो है कि हैप्पी लाइफ कैसे जीना है, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो किया था। हैप्पीनेस इज़ फ्री। आपको जस्ट आपके आसपास ढूंढना है कि कैसे आप हैप्पी हो सकते हो, बिकॉज़ आपके आसपास ही काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाती है और आपको खुशी देती हैं। तो आपको खुशी के लिए कोई बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं घूमने चले गए, कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया, गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर ले लिया, अच्छा पैसा कमा लिया और तभी हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खुश हो सकते हो। तो ये हैप्पीनेस इज़ फ्री और उसके ऊपर आज का मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रूल्स की लाइफ के। अगर वो रूल्स के हिसाब से आप लाइफ जीते हो, सिंपल रूल है जो आप इमीडिएटली आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वो रूल्स के हिसाब से अगर आप लाइफ जीते हैं तो आप इमीडिएटली एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मतलब आपको खुशी महसूस होगी, आप खुश रहेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। तो सिंपल रूल है। आज इस और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैं बिल्कुल पैसों की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा एक जरिया है हैप्पीनेस का, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो अपनी लाइफ में इमिडिएटली इम्प्लीमेंट करने से आप अभी आज से ही एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये रूल्स जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट करके 7 दिन में ही आप अपनी लाइफ में एक अलग ही चेंज महसूस करेंगे। और अगले संडे आप आने के तक आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस रूल्स से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरू करते हैं कि लाइफ में आपकी जो सक्सेस और हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है ना, उसको तय कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग की डेफिनेशन क्या होती है कि मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा तब मैं खुश रहूँगा या सक्सेसफुल फील करूँगा। मैं कोई बड़ी गाड़ी खरीद लूँगा जब मेरी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब मैं 7 फिगर्स में मंथली इनकम हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा। तो लोग ऐसे गोल सेट करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस इज़ अ जर्नी। कि आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए डे टू डे एक जर्नी है, और एक दिन आप वहाँ बिल्कुल पहुँचते हो अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हो तो। बट आज आपके पास जो भी है, आज आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है, उसमें अगर आप खुश नहीं हैं तो आप वो अचीव करने के बाद भी आप खुश नहीं रह पाओगे या ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगे। फिर क्या होगा कि आप गाड़ी खरीद लोगे, जिस दिन गाड़ी खरीदोगे उस दिन आप खुश रहोगे, और नेक्स्ट फिर एक दूसरा टारगेट सेट कर लोगे और फिर वो दूसरा टारगेट अचीव करने में लग जाओगे। और फिर वो जब दूसरा टारगेट अचीव हो जाएगा तब एक दिन के लिए खुश रहोगे, फिर एक तीसरा और टारगेट अचीव कर लोगे। तो इट इज़ नेवर एंडिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने गोल सेट करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज आपके पास जो भी है, जिस सिचुएशन में आप हो, उसमें खुश रहना सीखो, उसमें संतुष्ट रहो कि आज भगवान ने मेरे को जो कुछ भी दिया है उसमें मैं खुश हूँ। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 1 ये है कि बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव। आज आपके पास जो भी है उसमें पहले तो खुश रहो और भगवान को उसके लिए धन्यवाद कहो, थैंक यू कहो कि जो कुछ भी आज आपके लिए, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, रात को आप सो सकते हो, पीने के लिए पानी है, आज को दोपहर का खाना मिल गया है, ये सारी चीज़ों के लिए आप भगवान को थैंक यू बोलो और उसमें खुश रहो। तो ये पहला रूल है कि जो है उसमें खुश रहो। दूसरा इम्पोर्टेंट रूल है कि हमेशा ये चीज़ याद रखो कि कोई भी अच्छा या बुरा समय है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। जैसे सुख के बाद दुख आता है, दिन के बाद रात आता है, विंटर के बाद समर आता है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है। ऐसे ही ये चक्र है, उसमें सब कुछ चलता रहता है, मतलब कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप आज लाइफ में किसी भी कोई टफ टाइम से पास हो रहे हों, तो ये हमेशा याद रखिए कि ये टाइम भी चला जाएगा और एक अच्छा दिन आएगा। ठीक है। तो ये होप हमेशा रखो कि सिर्फ आपको स्टेडी रहना है और भगवान जो आपको जिस टाइम पे जो बुद्धि दे उस हिसाब से चलते रहना है, क्योंकि हर टाइम अच्छा या बुरा चेंज होने वाला है।
ठीक है। तीसरा रूल ये है कि कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करो। आपकी दुख होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप कंपेयर करते हो, अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपको तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मान लो आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपके दोस्त या आपका रिलेटिव गाड़ी लेके आता है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। तो डोंट कंपेयर विथ अदर्स, मतलब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अलग अलग है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आपका सोचने का तरीका अलग है, आपके वैल्यूज़ अलग है, आपके प्रिंसिपल्स अलग है, आपका यू नो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो अपने को दूसरे से, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। वो अपने आप दूसरा कुछ भी अचीव करता है, कुछ भी लेता है, तो हाँ उसकी खुशी में शामिल ज़रूर होना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, सब कुछ करिए, बट दुखी मत होइए। क्योंकि बाजू वाला, आपके पास गाड़ी नहीं है और बाजू वाला गाड़ी लेता है, तो कभी ना कभी आपको इमरजेंसी में काम में आएगी। ठीक है। आज काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि कोई अच्छा करता है, मेरे रिलेटिव्स, मेरा कोई दोस्त या कोई भी कुछ अच्छा करता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अपने आसपास के लोग जितने ही समृद्ध होते हैं उतने ही अपने रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। जब अपना कोई टफ टाइम आता है तो पीपल विल हेल्प यू। तो सबकी खुशी में शामिल होइए, बट कंपेयर ना करें। ठीक है। फोर्थ रूल जो है कि किसी का सुने नहीं, कि मतलब ये सोच के आपको अपनी लाइफ में कोई बदलाव या कुछ नहीं करना है कि मैं ये नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है ना। अक्सर मैंने देखा है कि मिडिल क्लास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे कि उनकी जो शादी होती है, उस शादी में वो लोग इतने कुछ गलत खर्चे कर देते हैं जो उनके बजट से बाहर होते हैं। बस उसके पीछे एक ही वजह होती है कि वो सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये लोगों के कहने, लोग क्या कहेंगे उसी डर की वजह से हम लोग हमारे ओवर बजट खर्चे कर देते हैं। जैसे अपने बच्चों के स्कूल को भी सिलेक्शन में हम लोग वह गलती करते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, तो यही सोच के हम बड़े स्कूल में डाल देते हैं जिसकी फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी बार हमारे बच्चे को एम्बेरसिंग सिचुएशन फील करनी पड़ती है स्कूल में जब हम टाइम पे फ़ीस नहीं पे कर पाते। तो ये जो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि लोग क्या कहेंगे वो सोच के अभी कभी भी अपने आपके लाइफ के डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको। ठीक है। जो आप समझ गए, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो फैमिली का कल्चर है, उसको ध्यान में रख के ही आपको आपके लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। लोगों को ध्यान में रख के न, लोग आज कहेंगे कल, और आप आज सक्सेसफुल हो, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। जब आपका टफ टाइम आएगा यही लोग बोलेंगे कि देखो पागल था, जब पैसे थे तो उसको संभालना नहीं आया और फालतू खर्चे कर दिया, देखो अभी रोड, मतलब ये सिचुएशन आ गई। तो डोंट गो विद द पीपल ओपिनियन कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को समझ में आई है कि अगर आपके पास कुछ भी थोड़ा सा भी ज़्यादा है, आपकी ज़रूरियात पूरी करने के बाद कुछ भी अगर आपके पास ज़्यादा है, तो उसको आप, जिसको उसकी सही में ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ शेयर करें। एक बहुत अच्छा एक है कि इफ़ यू हैव मोर देन योर नीड, देन शेयर विथ हु आर इन द रियल इन नीड। सो जिनको सही में ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने 6 महीने से, अगर आपके वार्डरोब में से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो 6 महीने से आपने पहने ही नहीं एक भी बार, तो अभी वो कपड़ों की सही में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको वहाँ रख के कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके घर की कोई भी ऐसी चीज़ जो 6 महीने से आपने यूज़ नहीं करी है ना, वो आपको आगे भी यूज़ में आने वाली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने आसपास में जो भी ज़रूरियातमंद को उसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। एंड मैं बता रहा हूँ कि ये शेयरिंग का जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस अंदर से फील होता है ना, उसका कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है।
वो आप कितने भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, कितने से महंगे कि भी महंगे वैकेशन ट्रिप पे चले जाओगे, तो भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जब आप कोई किसी ज़रूरियातमंद की कुछ ज़रूरत को पूरी करने से मिलती हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि इफ़ यू हैव मोर देन योर नीड, प्लीज़ शेयर इट विथ द पर्सन हु आर इन रियली इन नीड। तो इसको आपको शेयर करना है और उसका एक अलग ही मज़ा है। मतलब वेन एवर यू विल एक्सपीरियंस दिस, यू विल रियलाइज दिस कि दिस इज़ द बेस्ट एवर जॉय एंड फुलफिलमेंट इन योर लाइफ टू शेयर समथिंग विद द नीडी पीपल। ओके, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करने का जो रियली आई हैव एक्सपीरियंस सो मैनी टाइम्स। तो मुझे पता है कि इससे ज़्यादा बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिलती है। छोटी से छोटी चीज़ आप शेयर करो, आपको एक अच्छा आनंद मिलेगा। उससे आगे है कि फॉरगेट द पास्ट। आपके साथ कल क्या हुआ था, आपका कल कैसा बीता था, उसको उसकी बिल्कुल भी इम्पेक्ट आज पे नहीं होनी चाहिए। जो पास्ट है वो पास्ट है। आप उसके बारे में बार बार सोच के आप वो पास्ट को ना चेंज कर पाते हो, बट आप उस पास्ट को याद करके आप आज का दिन भी खराब कर लेते हो। आपके साथ कभी भी कुछ बुरा होता है, मान लो किसी रिलेटिव ने आपको हर्ट किया, किसी दोस्त ने आपको हर्ट किया, आपको कोई भी मतलब आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ, तो वो एक इंसिडेंट होता है ना, वो आपको उस क्षण के लिए बुरा फील कराता है। लेकिन वो इंसिडेंट को बार बार याद करके आप हर रोज़ अपने आप को परेशान कर रहे थे। जैसे मान लो आपको किसी ने चाटा भी मार दिया, तो वो चाटा आपको उस मिनट के लिए हर्ट करता है, उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उसका दर्द नहीं होता है, वो एक क्षण के लिए कुछ हुआ होता है, बाद में नहीं होता है। बट वो इंसिडेंट को किसी ने आपको चाटा मारा, उसको याद कर कर करके आप अपने आप को रोज़ परेशान करते हो। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरगेट द पास्ट एंड फोकस ऑन टुडे। आपका पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक रूल है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा देर आपको पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है, जैसे कि अब ये माउस है मेरे पास, ये माउस को मैं ऐसे, इसका कोई वेट नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो एक आध मिनट के लिए मेरे को कुछ नहीं होगा। बट अगर मैंने इस माउस को 5 मिनट और रख लिया, आधा घंटा रख लिया, 1 घंटा रख लिया, तो मेरे हाथ को ज़बरदस्त दर्द होने लगेगा। तो ये माउस का वेट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट मुझे जो पेन बढ़ रहा है उसका रीज़न एक ही है कि मैं कितने टाइम तक इस माउस को होल्ड करके रखा हूँ। और इसका सिंपल इलाज है कि इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम को आप जितने टाइम तक होल्ड करके रखोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको पेन देगा। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कोई भी प्रॉब्लम को ज़्यादा दिन तक पकड़ के नहीं रखना है। दूसरा, आपके आसपास में एक आपको एक ऐसा सर्कल क्रिएट करना है दोस्तों का, रिलेटिव्स का, कि जो आपके क्लोज हो। मतलब ऐसे 5-10 लोगों का एक कल्चर सर्कल आप क्रिएट करो कि जिनके साथ आपका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप शेयर कर सको। और जब आप कुछ अपने अच्छे जो वेल विशर्स होते हैं उनके साथ जब ये प्रॉब्लम को शेयर करते हो ना, वो प्रॉब्लम का जो पेन है वो कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड लोग आपको सपोर्ट करते हैं, यू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशंस। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि प्रॉब्लम को ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रॉब्लम को अपने तक नहीं रखते हुए अपने जो वेल विशर्स हैं उनके साथ शेयर कर देना है, तो यू विल गेट द हेल्प। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज टेल, 8th रूल इज़ ऑलवेज स्माइल करना ना भूलें। ओके, सो कोई भी आपको मिलता है उसके साथ स्माइल करें, बिकॉज पता है कि जो स्माइलिंग है, व्हेन यू स्माइल, जब आप हंसते हैं ना तो आपका सोचना बंद हो जाता है। आप ट्राई करके देखना कि जब आप सोचोगे तो आपके सारे विचार आना बंद हो जाता है। तो स्माइलिंग इज़ द एंट्रेंस ऑफ मेडिटेशन, ऐसा कहा जाता है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड लिव ए गुड लाइफ। मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ आज के जो कुछ नियम मैंने शेयर करे हैं। सबसे पहला है कि
आपको आपके पास जो भी है वो उसमें खुश रहना है। आज आप जो सिचुएशन में है, जो भी आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। दूसरा है कि ये टाइम भी चला जाएगा, वो एक यूनिवर्सल लॉ है, उसके ऊपर पूरा भरोसा रखिए। आप टफ टाइम में हैं, आपके पास कोई दुख है, तो आपको ये भरोसा रखना है कि ये भी टाइम चला जाएगा। ठीक है। थर्ड इज़ दैट कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। ठीक है। चौथा रूल ये है कि दूसरों को सुनना नहीं है, लोग क्या कहेंगे वो सोच के अपने लाइफ के डिसीजन नहीं लेने हैं। ठीक है। पांचवा रूल ये है कि अगर आपके पास कुछ भी चीज़ ज़्यादा है आपकी ज़रूरत से, तो उसको, जिसको उसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना करें, और शेयरिंग का एक एक्सपीरियंस करें। इट इज़ अ वेरी फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस, तो वो करें। और छठा रूल है कि पास्ट को भूल जाए। पास्ट में कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है उसको आज याद ना रखे, उसको भूल जाए। ठीक है। किसी ने बुरा किया है तो उसको माफ़ कर दे। ठीक है। उसको अब जब आप माफ़ करते हो तो रियली में आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो और अपने आप को एक अच्छी सिचुएशन में लेके आते हो। लेकिन जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे, याद करते रहोगे, आपको ये हमेशा कहीं ना कहीं पेन देता रहेगा। तो फॉरगेट द पास्ट। ठीक है। एंड देन सेवन्थ रूल इज़ दैट कि प्रॉब्लम को ज़्यादा दिन तक होल्ड मत करो, उसमें आप जितना कर सकते हो करो, नहीं तो छोड़ दो। और एक अपने आसपास में एक अच्छा एक सर्कल तैयार करो, दोस्तों का, रिलेटिव्स का, वेल विशर्स का, कि जो आपको हेल्प करे। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करो। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो। ठीक है। तो स्माइलिंग इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, स्माइलिंग इज़ द एंट्रेंस ऑफ मेडिटेशन। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच। और दूसरा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर हमको साथ में दीपक की दुनिया में एक पॉजिटिव वर्ल्ड क्रिएट करना है, आप भी मेरे साथ इसमें जुड़ना चाहते हो, आपके काफ़ी सारे रिलेटिव्स, दोस्तों को भी इसमें जोड़ना चाहते हो, और एक जर्नी है जो हमको साथ साथ करनी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड संडे।